नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और जैसा कि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि हम शिव संहिता जो बुक है, जो हमारा शास्त्र है, जो योग शास्त्र है, उसका अध्ययन हम करने की कोशिश करेंगे और उसका एक सरलीकरण करके एक सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में उसको आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा कि वो क्या चीज़ है और क्या ज्ञान उसके अंदर बताया गया है। सबसे पहले हम शिव संहिता के बारे में जान लेते हैं। शिव संहिता जो है वो हठ योग का पहला जो ग्रंथ माना गया है। पहला ग्रंथ मतलब क्योंकि भगवान शिव ने माँ पार्वती को ये ज्ञान दिया था और ये संवाद के रूप में है। तो ये भगवान शिव ने माँ पार्वती को ज्ञान दिया था, तो उससे प्राचीन कुछ हो नहीं सकता। बाकी के ग्रंथ इसके बाद ही आए हैं हठ योग के। जो हठ योग जो है, हठ योग एक प्रैक्टिकल अप्रोच प्रोवाइड करता है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच एक इंसान को देता है। वैसे तो हमारे शास्त्र और हमारा जो पूरा लिटरेचर है वो बहुत बड़ा है, लेकिन हठ योग की अप्रोच मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है या आम जनसाधारण तक के लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल इसलिए है क्योंकि हठ योग में बात की गई है टूल्स की, ना कि थ्योरेटिकल की। आज हठ योग के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं जिनको नहीं पता है कि हठ योग क्या चीज़ है। अभी जो हमारे पास जो नॉलेज या जो ज्ञान है वो टूटा फूटा हुआ ज्ञान है, या फिर टीवी सीरियल्स के थ्रू आया हुआ ज्ञान है, या फिर जो लोगों से सुना सुनाया या एक तथाकथित धर्म गुरुओं द्वारा पहुंचा हुआ ज्ञान है हमारा। वो एकदम ऑथेंटिक ज्ञान नहीं है जितना भी हमारे धर्म के बारे में हम समझते हैं। और यही कारण है कि हम अपने धर्म के महत्व को बहुत कम आंकते हैं, जबकि जितनी भी पावरफुल चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी में आज के दिन प्रैक्टिस की जाती हैं, वो किसी भी धर्म में प्रैक्टिस की जाती हो। मैंने थोड़ा थोड़ा अध्ययन हर धर्म संप्रदाय का थोड़ा थोड़ा किया है अध्ययन, तो मैंने देखा है कि जितनी भी पावरफुल प्रैक्टिसेस हैं वो सनातन धर्म से ही निकल के आई हैं। और सनातन धर्म से भी कहाँ से? योग और तंत्र से। आजकल हम जिन भी धर्म संप्रदायों को हम समझते हैं जो डेवलप हुए हैं बाद में, या जो एक कल्ट के रूप में बने हुए हैं, वो सब योग और तंत्र के बलबूते पर ही बने हुए हैं। उनके बीच में उनकी जो फाउंडेशन है वो योग और तंत्र है। हठ योग जो है वो एक प्रैक्टिकल टूल प्रोवाइड करता है। वो आपको कोई थ्योरेटिकल नहीं देता, वो आपको कोई थ्योरी नहीं देता, वो कोई सिद्धांत नहीं देता, वो आपको कोई ज्ञान नहीं देता। ज्ञान मार्ग भी है। अलग अलग साइकोलॉजी के लिए सनातन धर्म में अलग अलग टाइप के लोगों के लिए, अलग अलग मानसिक स्तर के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार का ज्ञान है। वेद का ज्ञान है, उपनिषद का ज्ञान है, पुराणों का ज्ञान है, जिसमें हर चीज़ कहानी के रूप में दिखा दी गई है, हर एनर्जी को एक व्यक्ति के रूप में दिखा दिया गया है। वेदों में एकदम एसेंशियल नॉलेज है, एकदम एसेंस है हर चीज़ का। उपनिषद में उसको थोड़ा और डाइल्यूट करके और थोड़ा समझाने की कोशिश की गई है। पुराणों में उसको हर चीज़ को एक देवी देवता के रूप में, व्यक्तियों के रूप में ऊर्जाओं को समझाया गया है। ऊर्जा के जो काम करने का जो सिद्धांत है उसको देवी देवता व्यक्ति के तरीके से, क्योंकि जैसे छोटे बच्चों को समझाने के लिए कहानियों की ज़रूरत होती है, ऐसे ही कहानी की फॉर्म में हर चीज़ को समझाया गया है। उसी प्रकार से फिर तंत्र का जो ज्ञान है, तंत्र हमारे धर्म की साइंस आप समझ लीजिए। तंत्र जो है वो साइंस है हमारे धर्म की। ऐसा समझिए कि एक ज्ञान वेदों में है, वो सर्वसुलभ है, उसका कोई भी उपयोग कर सकता है, उसका कोई हार्म नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। जैसे एक साइंस हम पढ़ते हैं छोटी क्लासों में, प्राइमरी क्लास में एक साइंस पढ़ते हैं, 10th 12th तक एक साइंस पढ़ते हैं, उसका कोई भी उपयोग कर सकता है। वो दैनिक दिनचर्या की एक साइंस है। उसके बाद वो हमारा वैदिक ज्ञान है। वेदों में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई नुकसान हो, कोई भी उपयोग कर सकता है, सबके लिए सर्वसुलभ है। उसके बाद उपनिषद आते हैं, तो वो जो साइंस है थोड़ी गूढ़ हो जाती है, थोड़ी गहन हो जाती है, और उसको थोड़ा सा और ज़्यादा तरीके से उस धर्म को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। उपनिषद के बाद पुराण में उसको थोड़ा और स्टोरी फॉर्म दे के उसको एक प्रॉपर अलग अलग दिशाएं दे दी गई हैं। जैसे
10th के बाद एक स्ट्रीम हुई साइंस, उस साइंस के भी फिर आगे जाके और भी हिस्से हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार की। बायो साइंस अलग है, फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, एक अलग अलग लाइन चली जाती हैं। तो उसी प्रकार से पुराण अलग तरीके से हो गई। फिर जो और उस साइंस के ऊपर और गहन काम करना चाहते हैं उनके लिए तंत्र बना, और ये तंत्र का पूरा ज्ञान भगवान शिव के द्वारा बनाया गया है। भगवान शिव ने माँ पार्वती को पूरा ज्ञान दिया है, ये पूरा विज्ञान है। तंत्र को आप समझ लीजिए कि ऐसी साइंस जहाँ आपको एक्सेस मिल जाता है कल्याण करने का भी और विनाश करने का भी। वहाँ विधियाँ बताई गई हैं जहाँ जिस भी चीज़ की उपयोगिता है। वह धर्म सिर्फ पैदा करना ही नहीं सिखाता, धर्म रक्षा करना भी सिखाता है। तो वही हमारे सनातन धर्म में हर प्रकार की सात्विक, राजसिक, तामसिक, मोक्ष के लिए काम करने के तरीके भी हैं, अपने भौतिक जीवन को सुखी बनाने के लिए तरीके भी बताए हुए हैं, और दुश्मनों से रक्षा करने के लिए तामसिक विधियाँ भी बताई हुई हैं। तो वो सारा तंत्र है। तो योग जो है, हठ योग जो है, वो एक तंत्र का पार्ट है। योग के बारे में हम सबसे पहले समझें, क्योंकि ये जो शिव संहिता जो ग्रंथ है, जो बुक है, ये योग का ग्रंथ है। क्योंकि अगर योग नहीं समझ में आया हमें तो फिर इसका पढ़ने का फ़ायदा नहीं समझ में आएगा। अभी हम जिस योग को जानते हैं, जो एक्सरसाइज, प्राणायाम, ये योग तो सिर्फ योग का एक छोटा सा हिस्सा हम प्रयोग कर रहे हैं। जैसा मैंने कल भी बताया था, योग का एक छोटा सा हिस्सा हम प्रयोग कर रहे हैं। योग का मतलब है यूनिटी, कनेक्शन, जुड़ना। यानी एक स्किल हमें सीखनी है जुड़ने की, एक जुड़ने की हमें कला आ जाए तो हमें योग आए। उस योग के भी कई प्रकार हैं, लेकिन जो हठ योग है वो एक सिस्टमैटिक मेथड है, खुद को एक कनेक्ट करने का तरीका है। ऐसा समझ लीजिए, आप खुद को एक डिवाइस समझ लीजिए। मैं एक आज के उदाहरण दूंगा आपको। एक मोबाइल फ़ोन आप समझ लीजिए, आप एक मोबाइल फ़ोन है। और योग क्या है? जो आप वाईफाई से, इंटरनेट से खुद को अपने मोबाइल को आप कनेक्ट करते हैं, वो जो कनेक्शन है, वो जो कोड आप डालते हैं, वो जो कनेक्शन का जो सिस्टम है, वो योग है। आप समझ लीजिए आप एक डिवाइस हैं, आपके कुछ पोटेंशियल है, कुछ आप में एक प्रॉपर एक सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक प्रोसेसर है, कारण शरीर है। ऐसे ही लेकिन लिमिटेशंस हैं आपकी। लेकिन जिस दिन आपको उस वाईफाई से या उस इंटरनेट से कनेक्ट होने का तरीका आपको पता चल जाता है, तो फिर आपके लिए, जीवन के लिए असीम संभावनाएं खुल जाती हैं। और वो वाईफाई और इंटरनेट क्या है? वो सूक्ष्म जगत है, वो परमात्मा भी है, वो सूक्ष्म जगत भी है। अलग अलग लोक हैं, अलग अलग शक्तियाँ हैं, अलग अलग देवी देवताओं का मतलब, देवी देवताओं से हम थोड़ा सी भ्रांति ये समझते हैं कि कोई हमारे जैसा ही कोई बैठा हुआ है। अलग अलग एनर्जीज से कनेक्ट होना। जैसे आप अलग अलग वेबसाइट खोल सकते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, आप गूगल सर्च कर सकते हैं अलग अलग कीवर्ड्स के थ्रू। उन कीवर्ड्स को मैं अपने धर्म के उसमें बताना चाहूँ आपको दृष्टि में, तो वो मंत्र हैं, वो साधनाएं हैं। आपने एक कीवर्ड लिखा मेडिटेशन, तो हज़ारों वेबसाइट खुल के आती हैं मेडिटेशन के बारे में। तो ऐसे ही हर मंत्र का अपना इफ़ेक्ट है। मंत्र हैं, कर्म कांड हैं, एक्सरसाइजेज हैं, कहीं प्राणायाम हैं, बहुत सारी विधियाँ, बहुत सारे टूल्स हैं। उन टूल्स के थ्रू हम उस सूक्ष्म जगत को एक्सेस करने का तरीका हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। और सबसे पहले हम अपने आप को एक्सेस करते हैं, यानी स्वयं के स्वरूप को जानते हैं, स्वयं में स्थित होते हैं, और फिर हम धीरे धीरे सूक्ष्म जगत की शक्तियों के साथ जुड़ना शुरू करते हैं, उनको समझना शुरू करते हैं, उनका उपयोग करना शुरू करते हैं। तो जो ये कनेक्शन का जो तरीका है, ये जो जुड़ने का जो तरीका है, वही रियल में योग है। और उस योग को करने की जो सबसे पहला जो ग्रंथ है, पतंजलि योग सूत्र है। और हठ योग जो प्रैक्टिकल टूल देता है। प्रैक्टिकल टूल का मतलब है जहां आप अपने ही शरीर का उपयोग करके, बिना किसी बाहरी चीज़ का उपयोग किए, अपने ही शरीर का, अपने ही श्वास का, अपने ही पोस्चर का,
अपने ही आसन मुद्राओं का, प्राणायाम का अभ्यास करते हुए उस कनेक्शन की स्किल को मास्टर करने की जो कला है वो हठ योग है। हम अपने शरीर को समझते हैं, हम अपने एनर्जी सिस्टम को समझते हैं, अपनी नस नाड़ियों को समझते हैं और उसमें कहाँ किस प्राण का प्रभाव बढ़ाना है, कहाँ किस चक्र को जागृत करना है, कौन सी अग्नि जागृत करनी है, किसके करने से क्या होगा। एक कनेक्शन का जो एक सिस्टमैटिक, एक साइंटिफिक मेथड जो है वो हठ योग है। हठ योग में आपको बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी के ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, वहाँ आपको ज़्यादातर थ्योरेटिकल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हठ योग में आपको कोई ज्ञान है कि नहीं है, कोई बात नहीं, थ्योरेटिकल नहीं पता है, आपको अभ्यास पता होनी चाहिए। अगर आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे ज्ञान का, विद्या का आवरण आपका नष्ट होता चला जाएगा और धीरे धीरे ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर उतरना शुरू होगा। आपको अपने बारे में जानकारी होनी शुरू होगी, आपको दिया हुआ हर ज्ञान समझ में आना शुरू होगा, आपको फिर वो थ्योरेटिकल भी समझ में आना शुरू होगा। हठ योग आपको लायक बनाता है। जैसे इसके अंदर शिव संहिता के अंदर 4 पटल दिए हुए, 4 अध्याय एक टाइप से आप समझ लीजिए, 4 अध्याय हैं। पहले अध्याय में सारा ज्ञान दिया हुआ है ब्रह्म के बारे में, परमात्मा के बारे में। अब उस ज्ञान को वो आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिर भगवान शिव ने कहा अगर ये ज्ञान समझ में नहीं आ रहा, अब वो आगे के 3 अध्याय में जो आसन, मुद्राएं, प्राणायाम जो बताए गए हैं, जो गुप्त विधियां बताई गई, उनका अभ्यास आप कीजिए। अविद्या का नाश होगा, माइंड क्लियर होगा, ज्ञान का प्रकाश होगा और बुद्धि खुलेगी, तो आपको वो चीज़ें समझ में आनी शुरू होंगी। तो इस चीज़ का, ये इस टाइप की चीज़ को, इस रास्ते पर चलने के लिए ये ग्रंथ है। अब इस ग्रंथ की हमें ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आज का जो युग है और आज की जो हमारी माइंड की कंडीशनिंग है, सतयुग में और आज से पहले के जो युग हैं उनमें इन चीज़ों को समझना आसान था, चीज़ें एक्सेसिबल थी, लोग एनर्जीज के साथ कनेक्ट रहते, थोड़ी साधना करते थे और सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती थी। गुरु भी उसी टाइप के थे, गुरुकुल भी उसी टाइप के थे। लेकिन अब हम धर्म से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। और धर्म का मतलब ये मत समझना कि अब हमें तो कोई आध्यात्मिक होना नहीं, धर्म की ज़रूरत हर किसी को है। धर्म का मतलब है आपका स्वभाव, आपका कर्तव्य, आपके जीवन को जीने का उद्देश्य। उससे हम बहुत दूर हो चुके हैं और उस दूरी से, उससे जो जोड़ने का जो सबसे सरल जो उपाय है वो हठ योग है। क्योंकि एक्सरसाइज तो हम कर ही सकते हैं, प्राणायाम तो हम कर ही सकते हैं, बीमारियां भी हमारी ठीक होंगी, शरीर भी हमारा स्वस्थ होगा। चाहे हमारा अभी जो उद्देश्य है वो चाहे शरीर को स्वस्थ करना, चाहे वो अच्छे फ़ोटो डालना फेसबुक पे, वो हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम खुद से जुड़ रहे हैं। और हठ योग एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच आपको देता है, एकदम टूल देता है आपको, कोई थ्योरी नहीं देता आपको, वो आपको कुछ मानने के लिए नहीं कहता, वो आपको उसके लिए पूर्व ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। कुछ चेतनाएं, कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो पहले से ही बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो शास्त्र पढ़ेंगे और उनको नॉलेज हो जाएगी, ज्ञान योग पर चलेंगे और वो, क्योंकि उनकी बुद्धि खुली हुई है। लेकिन हर व्यक्ति की बुद्धि नहीं खुली होती। मूड से मूड साधक को हठ योग द्वारा, मंत्र योग द्वारा जीरो से हायर लेवल पर लेके जाया जा सकता है। एक टूल है वो। तो उन्हीं टूल की, उन्हीं सारी विधियों की बात इस शिव संहिता पुस्तक में की गई है। पहले पटल में भगवान के स्वरूप के बारे में बताया गया है, गूढ़ ज्ञान दिया गया है। जब वो गूढ़ ज्ञान समझ में नहीं आए तो फिर उसके उपाय बताए गए हैं आगे के पटल में, कि जब आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप इन सारी चीज़ों का अभ्यास करो, तो आपको जो पहला जो अध्याय है वो समझ में आना शुरू होगा और आप मुक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। उद्देश्य यहाँ पर हमारा मुक्ति ही है। अब यहाँ पर कई लोगों को ये भी लग सकता है कि मुक्ति तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो चाहिए कि हमारा शरीर ठीक हो जाए, हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, हमारा बिजनेस अच्छा चले। तो भी आपको मुक्ति चाहिए है।
मुक्ति के भी स्तर हैं। मुक्ति का मतलब सिर्फ जन्म मरण से मुक्ति होना ही नहीं है। मुक्ति का मतलब सिर्फ मर जाना ही नहीं है। इस जीवन को जीते हुए काम, क्रोध, मोह, लोभ, जो आपकी आदतें हैं, जो आपका लाइफस्टाइल है, जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, जो इमोशनल बर्डन है, जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बीमारियां हैं, उनसे भी तो आपको मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति की शुरुआत जो है वो वहाँ से होगी। और हठ योग इसमें एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच देता है। वो पहले आपके शरीर को शुद्ध करता है, आपको बीमारियों से मुक्त करेगा, फिर आपके प्राणों को शुद्ध करेगा, आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज करेगा नस नाड़ियों में से। उसके बाद आपके मन में से आपके मन को शुद्ध करेगा, उसके बाद बुद्धि को शुद्ध करेगा, उसके बाद आपको अपने स्वरूप का दर्शन कराएगा, यानी सेल्फ रियलाइजेशन कराएगा। तो एक सिस्टमेटिक मेथड है, इसलिए आज के युग में हठ योग ज़्यादा प्रैक्टिकल है। अब मैं बात करूं किसी ज्ञान योग की, तो पहली बात तो मुझे ही समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरी ही चेतना की अवस्था उतनी नहीं कि मैं ज्ञान योग को समझ सकूं। मैंने भी योग करना क्यों शुरू किया? ये सारे सवाल जो एक आम व्यक्ति के मन में उठते हैं, वही मेरे मन में भी उठते थे। लेकिन सिर्फ ज्ञान की बातें सुन के मैं नहीं उस चीज़ को समझ सका। लेकिन जब मैंने अभ्यास किया, जब मैंने प्राणायाम का अभ्यास किया, जब मैंने सूर्य नमस्कार किया, आसनों का अभ्यास किया, बंधों का अभ्यास किया, मुद्राओं का अभ्यास किया, तो कुछ परिवर्तन मेरे अंदर हुआ। मुझे पुस्तक भी समझ में आनी शुरू हो गई, मैंने पढ़ना भी शुरू किया, मैंने उस परिवर्तन को अपने अंदर महसूस किया। एक टाइप से मैं उसके लायक हो गया कि उस ज्ञान योग को प्राप्त कर सकूं। नहीं तो मुझे भी समझ में नहीं आता था। बहुत बार ऐसा होता था कि लोग लेक्चर दे के जा रहे हैं मुझे, और मेरा दिमाग बंद पड़ा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बात सिर्फ आध्यात्मिक होने की, आत्मा परमात्मा की या मोक्ष की नहीं है। ये बात इस जीवन को बेहतर बनाने की बात है। तो जो इस पुस्तक में जो ज्ञान दिया गया है, इसमें जो हम अभ्यास और जो पढ़ेंगे, जो प्रैक्टिकल अभ्यास हैं, ये पुस्तक मैंने क्यों चुनी है? क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल अभ्यास बताए गए हैं कि ऐसे ऐसे श्वास लेना है, आपको इतनी बार आपको करना है। जो हठ योग आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आज के दिन, जो भी योग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, उसका मूल ग्रंथ, उसकी रूट यहाँ पर इस किताब में है। यहाँ से ही पैदा हुई है। बाकी के ग्रंथ उसके बाद हुए हैं, थोड़ा सा और उसमें और विधियाँ जोड़ी गई, फिर और विधियाँ जोड़ी गई, लेकिन शुरुआत यहाँ से है। ये अकेला ग्रंथ मुक्ति के लिए काफ़ी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी शिव संहिता के बारे में। बाकी की इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं इस वीडियो में या इस पूरी सीरीज़ में। शिव संहिता की जो सीरीज़ है, वहाँ पर मेरा जो टारगेट है वो आपको ना तो संस्कृत सिखाना है, ना ही कोई टेस्ट पास करवाना है। इसमें मेरा सिर्फ उद्देश्य जो है वो आपकी बुद्धि को थोड़ा जागृत करना, ताकि आप योग अभ्यास करना शुरू करो, उसकी इम्पोर्टेंस को समझ सको। इतना ही है। और किस स्तर से योग की जो गहराई है वो किस स्तर से शुरू होकर कहाँ तक जाती है। अभी तो हमने सिर्फ ऐसे ही समझ लिया है कि 2-4 बीमारियाँ ठीक हो गई, बीपी शुगर ठीक हो गए, हो गया योग। करते हैं हम योग पार्क में जाके हर रोज, ऐसा नहीं है। आज ही कुछ स्टूडेंट से मेरी बात भी हुई, उन्होंने डिप्लोमा किया योग में। तो उन्होंने कहा कि पहले तो हम योग कर रहे थे सालों से, लेकिन यहाँ डिप्लोमा में जो हमने सीखा, जो हमने पुस्तक पढ़ी है, वो तो एकदम योग अलग है, डिफरेंट है। हमें तो लगता था कि योग बस बीमारियाँ ठीक हो गई और थोड़ा वज़न कम हो गया और यही है योग। वो तो योगा है। असली जो योग है, जो असली पावर है, वो असली योग की पावर इस पुस्तक में दी गई है। वो सारी विधियाँ दी गई हैं, वो सब आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। और इसमें मैं सिंपल लैंग्वेज में जो मेन छोटे छोटे हिस्से बना के इसको हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसे कुछ 8-10 सूत्र हमने लिए, उसका एक एसेंस, एक
संक्षिप्त वर्णन आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। फिर अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में उसका फिर थोड़ा सा आगे का हिस्सा लेके उसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो इस प्रकार से हम इस ग्रंथ का अभ्यास करने वाले हैं, और जो जो प्रैक्टिकल टूल्स आते चले जाएं वो आप प्रैक्टिस करते चले जाएं। जब भी इस वीडियो को आप देखें, जब भी पहली चीज़ तो हर कोई व्यक्ति इस वीडियो के यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। मतलब अभी जितना समय हो चुका है, मेरे गुरु ने, मेरे टीचर ने पहले दिन ही एक बात कही थी कि अगर तुम इस योग की क्लास में बैठे हुए हो, एडमिशन लेके लाइनों में लग के तुमने एडमिशन लिया है, फ़ीस भरी है, हॉस्टल में रह रहे हो और तुम इस टाइम पर इस क्लास में बैठे हो, तो सबसे पहली चीज़ तो तुम ये समझ लो कि तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म और संस्कार हैं तो आप यहाँ पर बैठे हुए हो। अदरवाइज इस बारे में विचार भी पैदा नहीं होता है। हमारे शास्त्रों में कहा है, अगर आपके अंदर मुक्ति का, योग का, भगवान की भक्ति का, या खुद को जानने का, या परमात्मा से जुड़ने का अगर कोई विचार भी पैदा हो रहा है तो आप ये समझिए कि आपके ऊपर देव कृपा है। देव कृपा से ही होता है ऐसा। अदरवाइज आप माया में, उन सफरिंग्स में, उन दुखों में हमेशा ही झूलते रहोगे। कभी थोड़ा अच्छा लगेगा, कभी थोड़ा बुरा लगेगा, कभी थोड़ा अच्छा लगेगा, उसी झंझट में आप फंसे रहोगे। उससे बाहर निकलने का मन ही नहीं करेगा, समझ में ही नहीं आएगा। कोई इस प्रकार की बात भी करेगा तो मुंह चिढ़ा के आप निकल लोगे वहाँ से। आपको समझ में ही नहीं आएगा, आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगी बात। और जो इस दिशा में आया है, इस पुस्तक के बारे में सुन रहा है, उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है, चाहे उसको समझ में नहीं भी आ रहा हो, लेकिन उसके अंदर एक जानने की इच्छा है, एक भाव है, तो समझ लीजिए देव कृपा, भगवान की कृपा है उसके ऊपर। उसकी पूर्व जन्मों में उसने कुछ अच्छे कर्म किए हुए हैं कि वो इस दिशा में उसका इंटरेस्ट आया है। तो ये सारी बातें शिव संहिता के बारे में थी। कल से हम इसके पहले कुछ श्लोक लेके पढ़ेंगे, जिसमें बताया है, ईश्वर के बारे में बताया है और क्या क्या प्रचलन में हैं चीज़ें, और इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है, भगवान शिव ने इसमें खुद से बताया हुआ है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इस पुस्तक की, इस ज्ञान की क्या इम्पोर्टेंस है वो बताई हुई है। वो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। छोटी छोटी ही वीडियो हम बनाएंगे, कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि अभी हमारा जो अवेयरनेस का, जो कंसंट्रेशन का जो स्पैम है वो छोटा सा हो गया है। बिल्कुल हम एक चीज़ को ज़्यादा देर नहीं देख सकते हैं। एकाग्रता हमारी बिल्कुल सोशल मीडिया की वजह से, शॉर्ट वीडियोस की तरह वजह से, रील्स की वजह से एडिक्ट हो गए हैं हम, और हम नहीं देख पाते। हमारा इतना ध्यान लगा के किसी एक टॉपिक पर सुनना, और ख़ासकर ऐसे टॉपिक को सुनना तो बहुत मुश्किल काम है। तो बाकी का कल की वीडियो में हम पहले श्लोक से शुरू करेंगे। तो ये आज की थोड़ी इंट्रोडक्शन मैंने दी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते, सबको शुभ रात्रि।